हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जेएनवी 2026-27 की क्लास 6 की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए हम वीडियोस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जेएनवी 2026-27 क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम देख रहे हैं अरिथमेटिक सेक्शन में चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो इसमें हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसके पहले के जो एग्जाम्स है उसमें आए हुए। ठीक है, तो इसके पहले हमने इस टॉपिक पे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो हमने लिए हैं अरिहंत पब्लिकेशन के बुक से। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आगे के क्वेश्चंस। तो अगर आपने वो वीडियोस मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन अ स्कूल 3/5 of the children are boys and number of girls is 800. Children means boys and girls. तो boys and girls मिलाकर मतलब टोटल कितने चिल्ड्रन है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो जितने भी चिल्ड्रन है उसमें से 3/5 बॉयज है, यानी बॉयज इज इक्वल टू क्या होगा 3/5 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और गर्ल्स दिए 800। ठीक है, गर्ल्स दिए हमें 800। अब टोटल चिल्ड्रन कितने हमें पता नहीं, तो बॉयज और गर्ल्स मिलाकर चिल्ड्रन हो जाते हैं। तो हमें अगर कितने टोटल चिल्ड्रन है वो मिल गया तो हम नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें बॉयज को ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको बुक में सॉल्यूशन दिया है एक्स के मेथड से। आप इसको एक्स के मेथड से भी कर सकते हो अगर आपको ट्रांसलेशन मेथड पता है तो। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स है। ठीक है, एक्स यानी अननोन नंबर। तो बॉयज कितने हो जाएंगे 3/5 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएंगे। और बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं। तो बॉयज है 3/5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस गर्ल्स है 800, मिलाकर हो गए टोटल चिल्ड्रन जो है हमने सपोज किया है एक्स को। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू एक्स यानी 3x हो गया अपॉन 5 प्लस 800 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा अगर एडिशन है तो। नहीं तो आप क्या करोगे एक्स को इधर लेके आओ 800 को उधर लेके जाओ, या 3x/5 को RHS में ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो 800 इज इक्वल टू हो गया x। अब ये इधर एडिशन में तो उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में -3x/5 हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया, 5x में से 3x गया तो 2x, तो 2x/5 हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ। तो 800 इज इक्वल टू 2x/5। अब यहाँ पे फिर 5 को LHS में ट्रांसपोज करो। तो 800 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2x। अब 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में LHS में आएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो 800 मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू x। 2 से डिवाइड करो तो ये आ गया 400। 400 इंटू 5 हो गया 2000, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 2000, यानी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2000 है। हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ बॉयज। अब 2000 का 3/5 टाइम्स कितना होता, तो बॉयज इज इक्वल टू क्या होगा 3/5 टाइम्स मल्टीप्लाई 2000। तो 5 इंटू 5 5 4 जा 20 एंड 3 मल्टीप्लाई हो गया 400 दैट इज इक्वल टू 1200। ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज। ये हो गया एक्स की मेथड। अब इसमें आपको प्रॉब्लम आता है कि ट्रांसपोजिशन कैसे करना है, जो आपको यहाँ पे मतलब क्लास 5 के मैथ्स के सिलेबस में नहीं है। अब आप दूसरी मेथड करो कि इसमें लॉजिक कैसे लगाना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए है ये है टोटल नंबर ऑफ बॉयज के। ठीक है, अब बॉयज और गर्ल्स मिलाकर आते हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये तो हमने अभी तक देख लिया है। अब क्या करो आप कि एक एक ऑप्शन लो। अब किसी भी स्कूल में देखो नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा होते हैं गर्ल्स कम होते हैं, तो यहाँ पे 800 और 1000 तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, हो भी सकता है इन केस। तो यहाँ पे समझनी है हमें कि यहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज, जो ऑप्शन दिया नंबर ऑफ बॉयज। अब मान लेते कि नंबर ऑफ बॉयज 800 है, तो 800 बॉयज हो गए और ये 800 गर्ल्स हो गए, तो टोटल हो गए 1600। अब 1600 टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए। 1600 का अगर आप 3/5 करोगे तो आपको 800 मिलना चाहिए। तो 3/5 मल्टीप्लाई 1600 करो। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, रिमेन 1, 5 2 जा 10 और 0 320 आ गया।
आप डिवीजन इसकी साइड में भी कर सकते हो, ठीक है। अब 3 से 320 को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 960 आया। हमें चाहिए था 800, यानी ऑप्शन ये हमारा रॉन्ग है। और ऑप्शन बी को इसी तरह से ट्राई करो। नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लो कि 1000 लिए और गर्ल्स 800, 1000 और 800, 1800 हो गया। अब 1800 का 3/5 टाइम्स करो, हमें 1000 आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 200 आ गया, 200 इंटू 3 हो गया 600, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। फिर ऑप्शन सी देखो, इसमें 3/5 मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ बॉयज 1200 है, गर्ल्स 800, तो 1200 प्लस 800 कितना हो गया, 2000 हो गया। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 400 आया, 400 इंटू 3 करोगे तो 1200 आएगा। यहाँ पे 1200 आया है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी को भी चेक कर लो, बॉयज 2000 लिए, गर्ल्स 800, तो 3/5 टाइम्स ऑफ 2800। अब इसका जो आंसर है वो आना चाहिए 2000। देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, रिमेन 3 0, 5 6 जा 560 आया। 560 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 16, 1680 आता है, तो 2008 नहीं आया। तो समझना यह है कि लॉजिक से आप इस तरह से कर सकते हो आसानी से, और एक्स की मेथड से भी आप कर सकते हो अगर मेथड आपको पता है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर, मतलब एक मैच मतलब आधा घंटा तक चली थी। 1/10 टाइम ऑफ मैच इज टेकन अप फॉर टाइम आउट। तो मैच में जब टाइम आउट हुआ तो वो टाइम आउट हुआ, मैच का जो पूरा टाइम है उसका 1/10 टाइम। हमें पूछा है कि हाउ मेनी मिनट डज द टाइम आउट लास्ट, कितने मिनट का टाइम आउट हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो मैच कितने देर तक चली, हाफ एन आवर यानी आधा घंटा, आधा घंटा यानी कितने मिनट, 30 मिनट तक मैच चली, ठीक है। अब 30 मिनट का 1/10 टाइम जो है वो टाइम आउट के लिए लिया गया है, तो कितना टाइम आउट होता, तो 1/10 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, तो 10 1 जा 10 3 जा, यानी 3 मिनट का यहाँ पे टाइम आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। तो एक बॉक्स में 500 एग्स है टोटल, ठीक है। उसमें से 3/25 ब्रोक हो गए, ठीक है। तो 500 का 3/25 कितना होता है वो पहले फाइंड करेंगे। तो इसके लिए 3/25 मल्टीप्लाई 500 करो, दैट इज इक्वल टू 25 1 जा 25 2 जा, तो 20 मल्टीप्लाई 3 हो गया, 23 जा हो गया 60, एंड 60 एग जो है वो ब्रोक हो गए। 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग, रिमेनिंग यानी बचे हुए कितने एग है। अब टोटल एग थे हमारे पास 500, 500 में से 60 एग्स घटा दो तो हमें मिलते हैं 440 एग्स। तो 440 रिमेनिंग एग्स है। अब जो रिमेनिंग एग्स है उसका 4/5 एग्स सोल्ड हो गया यानी बेच दिया, यानी 4/5 ऑफ 450। तो कितने एग्स बेचे इस तरह से हम निकालेंगे। तो 5 से 440 को डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 8 जा 40, 5 8 जा 40, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 3 35, ठीक है। तो 352 एग्स उसमें से बेच दिए। अब इतने एग खराब हो गए, इतने एग बेच दिए। द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट, तो कितने एग्स बचे। अब देखो हमारे पास टोटल एग्स थे 500, ठीक है। 500 में से 352 60 एग खराब हो गए, 352 एग्स बेच दिए। तो 500 में से इन दोनों को माइनस करो, या फिर क्या करो, खराब जो एग हो गए उसको छोड़ दो, बचे थे 450, 450 में से 352 बेच दिए, तो 440 में से 352 को माइनस करो। सो वी गेट हियर 8, यहाँ पे 8 और 0, यानी टोटल 88 एग्स उन्होंने फिर बेच दिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 15। A drum is 2/3 full. If 50 liter more required to fill it up, how much is the capacity of the drum? मान लो कि एक ड्रम है, ठीक है। अब इस ड्रम में 2/3 फिलअप हो गया है, लेकिन उसमें 50 लीटर और चाहिए, यानी मान लेते कि इतना 2/3, मतलब पूरा जितना भी इसमें आता है पानी उसका 2/3 जो पार्ट है वो फिलअप हो गया, लेकिन फिर भी उसमें 50 लीटर चाहिए। तो हमें पूछा है कि इस ड्रम में टोटल कितना कैपेसिटी है, मतलब पानी भरो या कुछ भी भरो, कितनी कैपेसिटी है उसकी। तो
मान लेते कि इसकी पूरी कैपेसिटी x है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, एक तो लॉजिकली कर सकते हो या फिर x की मेथड से। तो पहले मैं आपको लॉजिकली बता देता हूँ। अब एक एक ऑप्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर 150 लीटर मान लेते कि इसकी पूरी कैपेसिटी 150 लीटर है, 2/3 ऑफ 150 भरा हुआ है, तो 2/3 ऑफ 150 कितना होता है, 2/3 मल्टीप्लाई 150 इक्वल टू 3 5 जा 5 2 जा 10, ठीक है, यानी 100 लीटर हो गया। देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, ठीक है, 50 इंटू 2 100 लीटर, यानी वो ड्रम की कैपेसिटी 100 लीटर हो गई। लेकिन हमने कितनी ली थी, हाँ 100 लीटर हो गई, और ये 50 लीटर, यानी 100 लीटर पानी भरा है, 50 लीटर और भरना पड़ेगा, टोटल हो गया 150। तो हमारा ये 150 आंसर करेक्ट है। अब ये जो है ये बाकी के लिए नहीं होगा, कैसे, अब देखो अगर 120 आंसर होता तो 2/3 ऑफ 120 कितना आता वो देख लेते। 3 1 जा 3, 3 4 जा 40 इंटू 2 हो गया 80, 80 लीटर भरा हुआ है पानी। अब 80 लीटर में 50 लीटर ऐड कर दो, सो वी गेट हियर 130 लीटर, तो कैपेसिटी हो जाएगी उसकी 130 लीटर। तो ये हमने लिया था 120, ये गलत हो गया। अगर आप 100 लीटर लेते हो तो 2/3, 3 से तो 100 को टोटली डिवाइड नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 90 लेते हो तो 2/3 मल्टीप्लाई 90 करो, ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा तो 2 मल्टीप्लाई 30, यानी हो गया 60। अब 60 लीटर पानी उसमें आ गया है। अब और कितना भरना पड़ता है, 50 लीटर, तो 60 प्लस 50 करो तो आंसर आ गया 110। लेकिन हमें आंसर कितना चाहिए था, 90 चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग है। तो ये ऑप्शन का यूज करके आप इसको करो, ना कि एक्स का। तो कभी कभी क्या होता है कि आप ऑप्शन का यूज करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो।